अंदर जीएसटी की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लोग टैली के अंदर जाते हैं यहाँ पे एंड एक टैली प्राइम के अंदर कंटिन्यूइंग एजुकेशनल मोड ऑन करते हैं। यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट प्लस के में जाएंगे, क्रिएट ऑल्टर, तो हमको क्रिएट करना है। क्रिएट के अंदर कंपनी का नाम, सो आई राइट निखिल जीएसटी and CAC, enter. Address is Malad, Mumbai, state Maharashtra, pin code 400064, mobile number, fax is not there, email is there, yeah, email is nikhiljan388@gmail.com, website is not there, फाइनेंशियल ईयर बुक बिगनिंग फ्रॉम एंड 1 अप्रैल 22 से हम लोग स्टार्ट करें। डन, ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एंड जस्ट अ मिनट, फ्यू मेंबर्स आर एडिंग, ओके डन। हाँ, अब F11 फीचर आ जाता है यहाँ पे। F11 में हमको ये एंटर एंटर करके आगे बढ़ना है और एनेबल जीएसटी को येस करना है। मैं इसको यहाँ पे येस करता हूँ एंड सी आप लोग देख सकते हो हमने महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन, हम मुंबई में रहते हैं तो महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं और अपना जीएसटी नंबर भी स्टार्ट होगा 27 से। अदर टेरिटरी कुछ है नहीं है, जीएसटी नंबर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एंड जीएसटी का नंबर क्या है तो 27। गाइज यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस स्क्रीन के अंदर मैंने दिया हुआ है कि हम क्या टाइप करें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो 27 5 बार ए, तो जीएसटी का नंबर जो होता है वो पहले 2 लेटर्स नंबर्स होते हैं, फिर 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, फिर एक अल्फ़ाबेट, फिर एक नंबर, फिर एक जेड डिफाइंड लेटर है, फिर एक नंबर। तो 15 डिजिट का कंप्लीट जीएसटी नंबर होता है। अब पीरियडिक यहाँ पे जीएसटी हम लोग मंथली कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं। क्वार्टरली मतलब गाइस एक यहाँ पे समझ के रखो, मतलब ये टैली ने भी रिजोल्यूशन इसको एक मैं ऐसे बोलूँगा करना चाहिए। रेगुलर के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम और रेगुलर दो ऑप्शन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में। रेगुलर मींस मंथली होता है एंड कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब वो क्वार्टरली होता है बाय डिफॉल्ट है। तो अगर रेगुलर ले लेते हैं तो यहाँ पे मंथली ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे स्टिल हमको ऑप्शन दे रहा है चूज करने के लिए, इट्स ओके। बट नहीं भी दे तो वो मंथली ही होना चाहिए। अगेन सेट ऑल्टर जीएसटी रेट फिलहाल नो कर रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी नो कर रहे हैं, एनेबल रिवर्स चार्ज मैं येस कर रहा हूँ बिकॉज आगे हमको एक एंट्री है रिवर्स चार्ज की। अगेन एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन येस रख रहा हूँ एंड एंटर। ई वे बिल गाइज, जब भी हम मुंबई से 50 किलोमीटर दूर अगर 50,000 से ज्यादा का सामान कहीं पे भेज रहे हैं तो ई वे बिल कंपलसरी बनाना होता है। तो ई वे बिल यूजुअली इनवॉइस वैल्यू पे होगा, एग्जाम गुड है कि टैक्सेबल गुड्स है, तो पूरा इनवॉइस वैल्यू पे, मेरे सारे गुड्स टैक्सेबल ही है तो इनवॉइस वैल्यू पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 50,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है। 50,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब एक ट्रक के अंदर 50,000 से ज्यादा का सामान अगर मेरा लोड हो चुका है तो ई वे बिल मुझे बनाना है। चलो 40,000 का है लेकिन 100 किलोमीटर दूर है तो भी ई वे बिल बनाना है। सो दोनों ही केसेस में, अच्छा 100 किलोमीटर भी नहीं है, 50 किलोमीटर ही है लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्रॉस हो रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बोलूंगा, स्टेट क्रॉस हो रहा है, मैं दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे हूँ तो महाराष्ट्र से सामान गुजरात में जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे इंटरसिटी है तो वापस से इनवॉइस इज कंपलसरी, ई वे बिल इज कंपलसरी। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, यस इंट्रा स्टेट के लिए भी 50,000 का लिमिट दिया हुआ है। और गाइज इवन मैं बोलूँ कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो ई वे बिल कंपलसरी रखा हुआ इंटरनल मूवमेंट्स के लिए भी, कि अगर जैसे मलाड से सामान अंधेरी जा रहा है तो भी ई वे बिल कंपलसरी है कर्नाटका गवर्नमेंट में। महाराष्ट्र में स्टिल 50 किलोमीटर तक नहीं है, मुंबई के अंदर सामान घूम रहा है तो वो नहीं पूछते हैं। प्रिंट ई वे बिल विथ इनवॉइस, यस, तो यहाँ पे यस करता हूँ तो जैसे ही आप करोगे वो सीधा जीएसटी वेबसाइट पे लेके जाएगा, ई वे बिल की वेबसाइट पे, सॉरी ई वे बिल की वेबसाइट अलग है, जीएसटी की वेबसाइट अलग है। तो फिलहाल इसको नो करते हैं क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर ओरिजिनल नहीं है, तो वो जंप करेगा तो वैसे ही अटक जाएगा वापस। ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, इनवॉइस अगर अभी जीएसटी ने नया सिस्टम रखा है कि तुरंत ई इनवॉइस बन जाता है, सो फिलहाल वो हम लोग नो कर रहे हैं। एक्सेप्ट,
स्टेप नंबर 2 लेजर क्रिएशन है। सो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है, सुनील छेड़ा एंड सन्स, सन्ड्री क्रेडिटर एंड उसका जीएसटी नंबर दिया है। तो टैली के अंदर सेटिंग्स क्या होना चाहिए वो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 के लिए लिखो इन जीओटी क्रिएट में जा रहे हैं। क्रिएट के अंदर लेजर, लेजर के अंदर सुनील छेड़ा एंड सन्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर। बिल बाय बिल यस रहेगा, कंपलसरी है। स्टेट, अब अगर उसका वो आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो अगर हम यहाँ पे महाराष्ट्र के बदले गुजरात लेते हैं तो CGST SGST के अंदर आपका IGST वाला खाली टैग लगेगा जब हम GST चार्ज करेंगे। और अगर वो महाराष्ट्र में है, जेन्युइन महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र लेके जब CGST और SGST चार्ज होगा इनवॉइस के अंदर। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब ये महाराष्ट्र है, इसका नंबर 27 से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए यहीं पे रख रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, एंटर, और GST नंबर 27। ओके गाइज, ये आपको नोट करना है। पार्टी का नाम सुनील छेड़ा एंड सन्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल यस रहेगा, रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप है, GST नंबर। सो यहाँ पे अगेन एंटर करके एक्सेप्ट। अब यहाँ पे रेगुलर है, बाकी सारे फीचर्स नो ही रखने हैं। अदर टेरिटरी कोई है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है क्या, डीम एक्सपोर्टर है क्या, पार्टी कोई एम्बेसी से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड है, नहीं। GST नंबर है क्या, वो ट्रांसपोर्टर है, नहीं। अब ऐसे ही बाकी के चार है जो कंटिन्यूज है, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो फटाफट में बना के आगे बढ़ते हैं हम लोग। समीर चौधरी एंड को, सो समीर चौधरी एंड को रेगुलर, GST नंबर 27ALMW1। नेक्स्ट है चौहान एंड को, इंटर स्टेट वाला है। ओके, चौहान एंड को मुझे याद नहीं रहेगा, इसको IGST चार्ज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटर स्टेट। अंडर, अरे रे 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 रे, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, बैंक में घुस गया। सन्ड्री क्रेडिटर एक्सेप्ट, यहाँ पे कर्नाटका स्टेट ले लिया, एंटर एंटर एंटर। GST नंबर यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं 29, कर्नाटका 29 है, AP 5 letters 4 numbers, अगेन लेटर, अगेन अल्फाबेट। चौहान एंड को के बाद चतुर्वेदी एंटरप्राइजेस। ओके, चतुर्वेदी एंटरप्राइजेस, नंबर स्टार्ट होता है 27AR। इसके बाद है चौबे एंड सन्स। अच्छा प्लीज ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि पूरा का पूरा मैंने उत्तर प्रदेश उठा के यहाँ पे डाला है, चतुर्वेदी चौबे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे स्टेट्स में भी ये नाम होते हैं, सरनेम्स होते हैं। आफ्टर दैट शीतल शीला एंड एंटरप्राइजेस, शीतल शीला। ओके,
उसके बाद सागर छेड़ा एंटरप्राइजेस, सागर छेड़ा एंटरप्राइजेस, उत्तम राठौड़ दिल्ली वाला। ओके, इसमें एक और चीज लिखी थी, URD। कोई मुझे बता सकता है URD का फुल फॉर्म? इट्स अनरजिस्टर्ड डीलर। URD अनरजिस्टर्ड, D मीन्स डीलर, तो हम यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ले रहे हैं। अनरजिस्टर्ड लेते तो GST नंबर टाइप करने नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके, CGST। ओके गाइस, अगेन चलो बुक पेन निकाल दो, ये वाला लिखाऊंगा मैं। CGST मतलब सेंट्रल GST है। सेंट्रल इज फॉर दिल्ली, इंडिया गवर्नमेंट बोल सकते हो, वो डायरेक्टली ये अमाउंट अपने पास लेती है। SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जो वो अपने पास लेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स। परसेंटेज नहीं डाल रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल। आप बोलोगे सर परसेंटेज नहीं डालेंगे तो, क्योंकि हमारे पास एंट्रीज है जो 28% की भी है, 12% की भी है, 5% वाली भी है, 0% वाली भी है, इसके लिए यहाँ पे 0 ही। SGST में सिर्फ ये एक चेंज हो रहा है, स्टेट यहाँ पे, बाकी एज इट इज है। नेक्स्ट है IGST, उसके बाद एक स्लैश करके IGST, और यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब बहुत छोटा छोटा माइनर चेंजेस है जहां पे आपको इशू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे अपने पास है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख रुपया। ओके, अब गाइस आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे GST नंबर डालना है बैंक? वेरी गुड, Yes, sir. सो नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में भी थोड़ा सा चेंजेस है। जब हम परचेज की एंट्री करेंगे तो परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रिएट अंडर परचेज अकाउंट, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, कोई डिस्काउंटिंग लेजर नहीं है यहाँ पे। GST एप्लीकेबल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यस रखा है, बट ट्रांजेक्शन नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है GST। सेट ऑल्टर यस रखा, बट क्लासिफिकेशन अभी नहीं डिफाइन कर रहे हैं। नेचर ऑफ अभी नहीं डिफाइन करें, ये एंट्री के टाइम पे होगा। अब ये क्या होता है, अगर आपका सब एक ही टाइप का परचेज होता है ना, तो परचेज टैक्सेबल ले लेंगे ये वाला। अगर सारा नील रेट है तो ये ले लेंगे। अगर सारा का सारा बाहर से सामान आ रहा है, आउट ऑफ इंटरस्टेट परचेज है, तो इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, इंटरस्टेट परचेज नील रेट है। इंपोर्ट टैक्सेबल है, ब्रांच ट्रांसफर है, तो ऐसा कुछ भी है तो डाल सकते हैं। बट गाइज अपना तो सारा एंट्रीज है, मतलब हर एक में से अपन एक एक एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। जब हम एंट्री करेंगे उस टाइम पे हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पे टैक्सेबल, अगेन यहाँ पे मैं एग्जाम्प्ट वाली भी एंट्री सिखा रहा हूँ, नील रेट वाली भी है, टैक्सेबल वाली भी, तो यहाँ पे अननोन, अभी पता नहीं। और यहाँ पे गुड्स। ओके, अब ये वाला एक पॉइंट लिखना है, जब हम पर एप्लीकेबल एंटर मारते हैं ना, तो उसके बाद यस करते हैं तो ये एक सेटिंग पूछता है, तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड रख रहे हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबल अननोन रख रहे हैं। ये 3 चीजें आपको लिखनी है। इंटीग्रेटेड परसेंट 0 ही रहेगा, वो हम लोग स्टॉक के अंदर जाके डालेंगे। Yes, sir. थैंक यू। सो
लास्ट टू लेजर्स, एक है परचेज रिटर्न जिसके अंदर सेम सेटिंग है, तो अभी आप भी लिखने के टाइम पे पूरा परचेज रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको उसी के बाजू में स्लैश करके परचेज रिटर्न लिखना है, मतलब परचेज अकाउंट का जो लेजर लिखा है उसके बाजू में स्लैश मार के परचेज रिटर्न, बाकी सेटिंग सेम। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रहे, ओके। डायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है, देखो यहाँ पे मैं यस कर देता था, नॉट एप्लीकेबल। एक्सेसिबल वैल्यू यस, फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, फॉर गुड्स के लिए है, बेस्ड ऑन वैल्यू है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, तो बेस्ड ऑन वैल्यू के ऊपर है, ये यहाँ पे भी मैंने मेथड में लिखा हुआ है। ओके, सो लास्ट एक आपको लिखना है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अगेन यहाँ पे बाहर आता हूँ, बाहर आता हूँ, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 लिखना है सबको। स्टॉक क्रिएशन, स्टेप 3 स्टॉक क्रिएशन है। स्टॉक क्रिएशन के लिए इन GOT क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट के अंदर स्टॉक आइटम्स के अंदर जाएंगे, स्टॉक आइटम में सबसे पहला है प्रोडक्ट ए 18%, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए 18% अंडर, अंडर नहीं दिया है तो हम प्राइमरी रहने देते हैं। यूनिट्स, यूनिट नंबर्स में हम लोग को मेजरमेंट लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे कुछ नहीं दिया नंबर्स के लिए, तो स्टिल आपको ये बेसिक यूनिट नंबर्स रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे यूनिट नॉट एप्लीकेबल करता हूँ तो वो आगे मुझे क्वांटिटी टाइप करने नहीं देगा। इसके लिए क्रिएट एंड यहाँ पे NOS नंबर्स, फॉर्मल नेम NUMBERS नंबर्स एंड UQC दैट इज यूनिट क्वांटिटी कोड, यहाँ पे भी NOS नंबर सिलेक्ट करना है, मतलब जो हमने ऊपर लिखा है और जो हमारा मतलब है दोनों सेम है। यूनिट क्वांटिटी कोड है ना, ये यूनिवर्सल है, सारे कंट्रीज में यही कोड सिस्टम चलता है और शॉर्ट फॉर्म चलता है। जैसे अगर मैं KGS लिखूँ तो दैट मीन्स किलोग्राम होता है, फिर लीटर के लिए LTE या LTR लिखते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल्स कुछ रखना है तो 0 रख रहा हूँ, नहीं दिया इसके लिए। अगेन एक्सेप्ट। ओके गाइस, पहले आप नाम लिख लीजिए, प्रोडक्ट ए 18% एंड अंडर प्राइमरी यूनिट में आके रुक जाइए ताकि मैं नंबर्स वाला भी नोट करा सकूं। नाम लिखना है, अंडर लिखना है। यूनिट में हमने क्या किया था, क्रिएट में गए थे, क्रिएट में जाके हम लोग ने ये चीज टाइप की थी, तो ये भी बुक में नोट करना है। टाइप का मतलब क्या होता है, सिंपल रखा है हमने, नंबर्स हमने सिंबल रखा है NOS करके, फॉर्मल नेम में उसका पूरा स्पेलिंग लिखा है NUMBERS एंड यूनिट क्वांटिटी कोड का मतलब पूरे वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल कोड सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर हम लोग कोई चीज बोल रहे हैं, जैसे आप इस पूरे कंटेनर में क्या है, तो इसमें बॉटल्स है तो बॉटल्स यहाँ पे आ जाएगा, पूरे कंटेनर में क्या है, बैग्स है तो बैग्स क्वांटिटी आ जाएगा। अब बैग्स किसके लिए यूज होता है, जो बोरी हम लोग यूज करते हैं ना, शक्कर की बोरी होती है, गेहूं की बोरी होती है, तो उसके लिए बैग्स वर्ड यूज होता है इंग्लिश में। अगेन डजन्स है, कार्टन्स है, क्या है, ग्रू सिस्टम पे है, किलोग्राम KGS है, किलो लीटर KLR, किलोमीटर KME, मिलीलीटर यहाँ पे मीटर्स के सिस्टम, किस सिस्टम में हम लोग यूनिट मतलब स्टॉक को मेजर करते हैं, पीसेस में मेजर कर रहे हो, नहीं हम लोग नंबर्स में मेजर कर रहे हैं, नंग बोलते हैं हम लोग हिंदी में, गांव साइड की भाषा में नंबर्स। एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रखा है, ये आप 2 रख सकते हो, लेकिन कब, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर ऐसा हम लिख सकते हैं कि 3.5 किलो चाहिए, तो वहां पे आप 2 या 3 यूनिट डेसिमल ले सकते हो, तो 3.5 किलो लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3.500 ग्राम्स ऐसा लिखना पड़ेगा या 3.50 लिखना पड़ेगा, तो वहां पे डेसिमल 2 हम लोग रख सकते हैं।
बट नंग में ऐसा नहीं होता, आधा नंग हम लोग नहीं बेचते। फिर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, ये सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस, पहले ये इतना लिख लो, जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस किया है, क्योंकि इसके बाद है ना स्क्रीन चेंज होगा। अगेन सेट ऑल्टर यस, क्लासिफिकेशन यहाँ पे अनडिफाइन कर रहे हैं, ऑन वैल्यू यस, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल आइटम है ये, कितना परसेंटेज है इसके ऊपर, 18% है, 18%। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कुछ अलग सिस्टम दिख रहा है और यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम आ रहा है, तो अगर ये सिस्टम को वैसे करना है तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, मतलब डिटेल के लिए ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हैं, तो आप चेक कर सकते हो जैसा मैंने बुक में दिया वैसा सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल ही ले लेता हूँ, डिफाइन अनडिफाइन है, डिस्क्रिप्शन है नहीं है, एचएसएन कोड है नहीं है, इस जीएसटी गुड्स है नो, ऑन वैल्यू वैल्यू, टैक्सेबल टैक्सेबल, सेट ऑल्टर टैक्स डिटेल्स यस। तो उसके बाद लिखो ऑल्ट प्लस डब्ल्यू फॉर डिटेल, एंड ये जैसा है वैसा आपको कॉपी करना है बुक में। फिर यहाँ पे आएगा सेट ऑल्टर यस करते वैसे टैक्स सिस्टम आता है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना, इंटीग्रेटेड मतलब टोटल, तो 18% है, सेंट्रल सीजीएसटी कितना है 9%, एसजीएसटी कितना है 9% है, सीज कुछ है तो नहीं है तो वो जीरो रख रहा हूँ। ओके ओके, चलो एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया है, क्वांटिटी इज 700, रेट इज 100 रुपीज, तो क्वांटिटी 700, रेट है 100 रुपीज, एंड एंटर करके 70,000 का स्टॉक, ये एक मैंने बनाया। ऐसे दूसरा है प्रोडक्ट बी, तो अभी प्रोडक्ट बी लिखते जाता हूँ मैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज सेम फीचर है सब में। अनडिफाइन ओके, ऑन वैल्यू है, टैक्सेबल है 12% है, एक्सेप्ट। फिर प्रोडक्ट सी, नील रेट है, तो यहाँ पे ऑप्शन है जीरो में क्या लेना है, नील रेट लेना है टैक्सेबल लेना है, नील रेट लेना है। ओके, तो यहाँ पे नील रेट ले लिया जीरो में, एक्सेप्ट। फिर प्रोडक्ट डी एग्जेम्प्ट है, तो प्रोडक्ट डी एग्जेम्प्ट लिख के रखता हूँ, क्योंकि जब एंट्री करेंगे तब गलती से टैक्स चार्ज कर लूंगा और वो लेगा नहीं तो मैं अटक जाऊंगा। ऑन वैल्यू है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट का फीचर है, एग्जेम्प्ट लेंगे। प्रोडक्ट डी के बाद प्रोडक्ट ई आइटम रेट, ओके प्रोडक्ट ई आइटम रेट पे जाएंगे। अब ये क्या फीचर होता है, तो आइटम रेट के अंदर गाइस क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे एंट्री करते हो ऑल्ट प्लस डब्ल्यू कर दो, तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। 1 अप्रैल यहाँ पे डाल देता हूँ, अनडिफाइंड, डिस्क्रिप्शन नो, गुड्स नॉन, ऑन वैल्यू नहीं, आइटम रेट लेते हैं। जब आइटम रेट लेंगे ना तो एक नया पॉपअप विंडो ओपन होता है जहाँ पे ये बताता है कि क्या रेट है। जैसे मैंने शूज़ के ऊपर बताया था 1000 रुपीज़ के ऊपर के शूज़ होते हैं तो उसमें जीएसटी लगता है। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, हम प्रोडक्ट ये ई है ना, प्रोडक्ट ई को हम 0 to 100 तक सेल करेंगे ना तो नील रेट लेंगे, 100 के ऊपर है तो 5% टैक्स लगेगा, तो 0 to 100 इट इज नील रेट, मोर देन 100 इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% इंटीग्रेटेड टैक्स, तो सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5 बेस्ड ऑन वैल्यू, सीज कुछ है नहीं है। सो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे प्रोडक्ट ई के बाद प्रोडक्ट एफ नॉन जीएसटी, ओके प्रोडक्ट एफ नॉन जीएसटी गुड यहाँ पे है अंडर प्राइमरी नंबर्स, एप्लीकेबल सेट ऑल्टर डिटेल्स यस। अब यहाँ पे प्रोडक्ट एफ है नॉन जीएसटी गुड्स है, तो नॉन जीएसटी गुड यस करना, तो यहाँ पे नहीं दिखता है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे एंड यहाँ पे 1 अप्रैल डाल के आगे बढ़ते हैं, इज नॉन जीएसटी गुड, तो यहाँ पे यस कर दो तो आगे के फीचर्स बंद हो जाएंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। एंड द लास्ट इज प्रोडक्ट जी 18% है, ओके सो प्रोडक्ट जी 18% over here, primary enter numbers, applicable set order details yes, on value टैक्सेबल है 18% है यहाँ पे, एंड एक्सेप्ट करके कंप्लीट करते हैं।
So that's it with this particular topic of stock creation. ओके, नेक्स्ट सेशन में गाइस हम लोग परचेज एंट्री स्टार्ट करेंगे.